आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। पिछली कक्षा में सुवर्चला और श्वेत केतु के गार्हस्थ्य जीवन का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। युधिष्ठिर जी अनेक तरह के प्रश्न पूछते हैं और भीष्म जी के द्वारा उनका उत्तर दिया जा रहा है। एक जगह पर युधिष्ठिर जी ने ये प्रश्न किया है, यदिदं तप इत्याहुः उपवासं पृथक् जनाः, एतत् तपो महाराज उताहो किम तपो भवेत।
बोलते हैं कि प्रायः दुनिया में जो लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, निराहार रहते हैं, तो वो जो निराहार रूप उपवास होता है उसी को तप समझते हैं। तो क्या वास्तव में निराहार रहना ही एकमात्र तप है, या कि तप का कोई और स्वरूप है? वो आप कृपया बताने की चेष्टा करें। भीष्म जी बोलते हैं कि राजन, ये जो 15-15 दिन का, 1-1 महीने का उपवास किया जाता है, वह शरीर का शोषण तो करता है, लेकिन श्रेष्ठ पुरुषों ने उसको श्रेष्ठ तप नहीं माना है। अच्छा, तो उन महापुरुषों ने फिर तप किसको माना है? बोलते हैं त्यागश्च सन्नितिश्चैव शिष्यते तप उत्तमम यदोपवासी च भवेत ब्रह्मचारी सदा भवेत। बोलते हैं त्याग और विनम्रता, त्याग और विनम्रता, ये श्रेष्ठ तप महापुरुषों ने माना है। व्यक्ति प्रायः जब थोड़ा उपलब्धि संपन्न हो जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की उपलब्धि हो, कोई भौतिक उपलब्धि हो या कोई दैवी गुणों की उपलब्धि हो, विवेक ज्ञान आदि की उपलब्धि हो, तो फिर कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो विनम्र नहीं रह पाता है। अभिमान का उदय हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसके लिए विनम्र रह पाना सहज नहीं होता है। तो उपलब्धि संपन्न होकर के भी विनम्र रहना ये एक तप है। उपलब्धियों के होने पर भी उनके प्रति त्याग का भाव होना ये एक प्रकार का तप है, क्योंकि उपलब्धियां ममता जगाती हैं। चाहे वह कोई वस्तु की उपलब्धि हो, चाहे कोई भाव की उपलब्धि हो, उसके प्रति व्यक्ति के मन में ममता का जागरण होता है। ये मेरी उपलब्धि है। प्रतिष्ठा मिले तो ये मेरी प्रतिष्ठा है। तो उपलब्धियों के होने पर भी त्याग वृत्ति को संभाले रखना और विनम्रता को संभाले रखना, बोलते हैं कि ये श्रेष्ठ पुरुषों की दृष्टि में बड़ा तप माना गया है। अच्छा, फिर अतिथि सेवा और ब्रह्मचर्य आदि के विषय में भी प्रश्न किया गया है। आगे चल के एक प्रश्न करते हैं। बोलते हैं कि दार्शनिक दृष्टिकोण से अनेक विद्वानों ने अनेक तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। कुछ विद्वानों ने ये कहा कि इस सृष्टि में प्रकृति और पुरुष अथवा जड़ और चेतन ये दो मूल तत्व हैं। तो इस दृष्टि से द्वैत का प्रतिपादन करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जीव भिन्न है, ईश्वर भिन्न है
और प्रकृति भिन्न है। तो फिर तीन तत्व इस सृष्टि के मूल में हो गए। कुछ लोगों ने इस तरह से प्रतिपादन किया है, कुछ लोगों ने अनेक तत्वों का प्रतिपादन किया है। तो अब ऐसी स्थिति में किस विद्वान के बातों को स्वीकार किया जाए, किस दार्शनिक के ऊपर विश्वास किया जाए, ये एक बड़ा मेरे मन में कौतूहल है, एक जिज्ञासा है। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में अनेक तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन है। दुनिया में अनेक विद्वान हैं, अनेक दर्शन हैं, उनमें अनेक तरह से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो इस विषय में मैं स्पष्ट होना चाहता हूँ कि मैं किस सिद्धांत, किस विद्वान और किस शास्त्र के ऊपर विश्वास करूं। मेरे विश्वास का, मेरे श्रद्धा का आधार कौन बनेगा, वो आप कृपा करके बताइए। तो भीष्म जी बोलते हैं कि राजन, जिस तरह से आपने ये प्रश्न किया है, इस तरह का एक बार एक सभा में प्रसंग उपस्थित हुआ। एक सभा लगी हुई थी, विद्वानों की सभा लगी हुई थी, और अलग अलग सिद्धांतों के विद्वान उस सभा में उपस्थित थे, अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे थे और दूसरे के सिद्धांत का विरोध भी कर रहे थे, खंडन भी कर रहे थे। तो इस तरह से प्रतिपादन और खंडन करते करते उस सभा का वातावरण थोड़ा सा विकृत हो गया। लोग एक दूसरे के ऊपर रुष्ट होने लगे, एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे। तो फिर अंततः ये निर्णय किया गया कि हमको अब इसी विषय में किसी बहुत योग्य, किसी सिद्ध महापुरुष के सामने ये जिज्ञासा रखनी चाहिए कि ये जो अनेक तरह के सिद्धांत हैं, अनेक तरह के मत हैं, तो इनका निराकरण कैसे हो। तो अंततः वो जितने भी ऋषि थे, विद्वान थे, वो सब भगवत प्रेरणा से सनत कुमार ऋषियों के आश्रम में गए और सनत कुमारों के सामने उन्होंने अपनी इस जिज्ञासा को व्यक्त किया। सनत कुमार आदि ऋषि हैं, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, प्रथम संतान हैं, और वो परम ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हैं, परम विरक्त हैं, परम भक्त हैं। तो सनत कुमारों के पास में जाकर के उन ऋषियों ने, उन विद्वानों ने अपनी जिज्ञासा को व्यक्त किया। और फिर जब वो प्रश्न रखा गया तो सनत कुमार जी बोलना शुरू करते हैं। बोले कि देखिए, सृष्टि को सत्य के रूप में स्वीकार करके ही अनेक प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। सृष्टि है ऐसा जब एक बार हमने स्वीकार कर लिया तो स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठेगा ही
कि यदि है तो किसने बनाया है, यदि है तो किससे बनी है। तो पहले तो हमने अपने आप ही बिना विचारे ही ये स्वीकार कर लिया कि सृष्टि है। कायदे से तो पहले यही प्रश्न उठना चाहिए था कि सृष्टि का अस्तित्व वास्तव में है या नहीं है। वो प्रश्न इसलिए नहीं उठता है कि हमारे पास में जो प्रमाण हैं, जो इंद्रियां हैं, वो प्रमाणित करती हैं कि सृष्टि है। नेत्र ने रूप को देखा तो नेत्र ने प्रमाण दे दिया कि रूप है। कर्ण ने शब्द सुना तो उसने गवाही दे दी कि शब्द है। तो दुनिया के विषय में ये जो 5 गवाह हैं, ये गवाही देते हैं कि दुनिया है, और बुद्धि स्वीकार कर लेती है इन गवाहों के दलीलों को। तब फिर बुद्धि ये तलाश करना शुरू करती है कि ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध वाली जो ये धरती है, ये जगत है, तो ये कहाँ से बनी है, किसने बनाया है। तो फिर किसी दर्शन ने कहा कि 9 द्रव्यों से बनी है, किसी ने कहा कि 25 घटकों से बनी हुई है, किसी ने कहा कि प्रकृति के द्वारा निर्मित है और प्रकृति से भिन्न एक चेतन वस्तु है, उसको पुरुष बोलते हैं। तो ये जितने भी सिद्धांत हैं, इनमें प्रथम ये स्वीकृति है कि जगत नाम की सत्ता है। सनत कुमार जी बोलते हैं कि सत्य ये है कि एकमात्र परमात्म वस्तु ही है जो जड़ वस्तुओं से भिन्न है। यह जो जड़ात्मक प्रपंच नाना नाना रूपों में प्रतीयमान जो यह जड़ात्मक प्रपंच है, इससे वो परमात्मा सर्वथा भिन्न है, और उस परमात्मा की दृष्टि से ये जो जड़ प्रपंच है, इसकी कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है। न युगतो व्यापी स पृथक स्थितः तद अपरमार्थम। यथा वायुरेकः सन् बहुधेरितः यथावद्विजे मृगे व्याघ्रे च मनुजे वेणु संश्रयो भिद्यते वायुरर्थैकः आत्मा तथासौ परमात्मा असौ अन्य इव भाति। बोले जिस तरह से वायु तत्व एक ही है, लेकिन वह एक ही वायु तत्व अनेक रूपों में प्रवहमान होती है। कहीं पर धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, कहीं पर मंद प्रवाह होता है, कहीं शीतल है, कहीं उष्ण है। अलग अलग प्राणियों के देह में जाकर के प्राणवायु बन करके अलग अलग रूप धारण कर लेती है। एक ही वायु प्राणी के शरीर में जाकर के प्राणपान व्यान उदान समान ये सब नामों को धारण कर लेती है। तो अनेक रूपों में वायु की उपलब्धता होते हुए भी वस्तुतः वायु एक ही है। ठीक इसी तरह से अनेक जीवों के भीतर चैतन्य रूप में उपलब्ध होने वाला तत्व एक ही है और वही परमात्मा है। इंद्रियों के भेद से उस चैतन्यता में भेद की प्रतीति हो रही है। इसी तरह से सूर्य देव हैं,
सूर्यदेव जब अनेक जल में, जलाशयों में, घट में रखे हुए जल में प्रतिबिंबित होते हैं तो अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, लेकिन वस्तुतः सूर्यदेव एक ही है। इसके अलावा सूर्यदेव में सूर्योदय की भी प्रतीति होती है और सूर्यास्त की भी प्रतीति होती है, लेकिन ऐसा होने पर भी सूर्य में वास्तव में ना तो सूर्योदय है और ना ही सूर्यास्त है। ठीक इसी तरह से यह जो आत्मवस्तु है यह शरीरधारी के रूप में उपलब्ध हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इस आत्मा ने शरीर को धारण कर लिया है, तो शरीर सहित और शरीर रहित मृत्यु के बाद ऐसा लगता है कि आत्मा शरीर रहित हो गई। मृत्यु से पूर्व ऐसा लगता है कि आत्मा ने शरीर धारण किया हुआ है। तो वास्तविकता यह है कि ना तो उसने शरीर धारण किया है और ना ही शरीर से रहित है, क्योंकि शरीर से रहित होना भी तभी कहा जाएगा जब शरीर का धारण करना स्वीकार किया जाए। मृत्यु के बाद में ऐसा लगता है कि आत्मा शरीर से हीन हो गई और पुनः जब जन्म लेगी तो फिर से शरीरधारी हो जाएगी। तो मृत्यु और जन्म के मध्य में जो मध्यांतर है उस समय आत्मा की क्या स्थिति है? बोले देह रहित है। तो आत्मा का देह रहित होना भी तभी कहा जाएगा जब हमने उसको देह सहित स्वीकार किया हो, है ना। अभी देह सहित है, फिर देह रहित हो जाएगी, फिर देह रहित होकर के फिर से देह सहित हो जाएगी। तो देह सहित या देह रहित ये दोनों ही उसी तरह की प्रतीतियां हैं जिस तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त की प्रतीति हो रही है। वस्तुतः सूर्य में ये दोनों ही घटनाएं नहीं घट रही हैं, वो यथास्थिति है, पूर्ववत हैं। अच्छा, तो ये सनत कुमार बोलते हैं कि इस मूल निर्णय तक जब तक किसी की पहुंच नहीं होगी तब तक सारे सिद्धांत सही हैं। सनत कुमारों ने किसी भी सिद्धांत का खंडन नहीं किया, किसी भी सिद्धांत के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत है। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि प्रकृति और पुरुष का जो भेद है वो गलत सिद्धांत है, अथवा ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीन पृथक पृथक तत्व हैं, ये गलत हैं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। धरती पर बैठा हुआ व्यक्ति तो अनुभव कर रहा है ना कि सूर्यास्त हो रहा है। धरती पर बैठा हुआ व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि सूर्योदय हो रहा है। तो अब अगर कोई इस बात का खंडन करे तो सहज स्वीकृति नहीं होगी, क्योंकि वो अनुभव में वो घटना घट रही है। तो अनुभव में घट रही घटना को जल्दी से बुद्धि अस्वीकार नहीं कर पाती है, नहीं कर सकती है। बस बात यह है कि हम कहाँ बैठ करके अनुभव कर रहे हैं। अनुभव कर्ता कहाँ बैठा हुआ है। अब अनुभव करता यदि शरीर में ही बैठा हुआ है, शरीर को ही सत्य मान के बैठा है, तो फिर शरीरी के रूप में आत्मा की उपलब्धि तो हो ही रही है। और मृत्यु के अनंतर शरीर नहीं रहा, ये भी अनुभूति है। तो इसलिए
सनत कुमार कहते हैं कि कोई भी सिद्धांत गलत नहीं है, वो अपने धरातल पर सत्य है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से जब कोई अपना धरातल बदल करके और परम सत्य के धरातल पर खड़ा होगा, तब उसे ये रहस्य पता लगेगा, ये सत्य पता लगेगा कि सिवाय परमात्मा वस्तु के और दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो इसलिए अगर अलग अलग विद्वान अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं तो वो विद्वान गलत नहीं है, वो शास्त्र गलत नहीं है। जो सत्य का खोजी है, जो सत्य का अनुसंधाता है, बस उसको ये ज़रूरत है कि वह किस धरातल पर बैठ करके सत्य को खोजना चाहता है, वो उसका अपना निर्णय है। सनत कुमार बोलते हैं, चूंकि हमने उस परम सत्य का साक्षात्कार किया हुआ है, इसलिए हमारी दृष्टि ये कहती है और उपनिषद आदि शास्त्र भी ये कहते हैं कि परमात्मा ही एकमात्र सत्ता है, तद व्यतिरिक्त सब पारमार्थिक रूप से असत हैं। तो वो ऋषि बड़े संतुष्ट हुए हैं सनत कुमार के इन उपदेशों को सुन करके। फिर महाराज युधिष्ठिर के द्वारा कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं। युधिष्ठिर जी के द्वारा एक प्रश्न किया गया है कर्म के संदर्भ में। और कर्म के संदर्भ में ये प्रश्न करते हैं कि यदिदं कर्मलोकेस्मिन् शुभं वा यदि वा शुभं पुरुषं योजयत्येव फलभोगेन भारत कर्तास्ति तस्य पुरुष उताहो नेति संशयः एतदिच्छामि तत्त्वेन तत्त्वतः श्रोतुं पितामह। बोलते हैं कि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जीवों के द्वारा शुभ और अशुभ कर्म किए जाते हैं और वो कर्म ही उस कर्ता को सुख दुख रूपी फलों के साथ संयुक्त करते हैं, उन फलों को भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। इस संदर्भ में मेरा प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में जिस कर्म के फल को भोगने के लिए पुरुष प्रेरित हो रहा है, क्या वह पुरुष उस कर्म का कर्ता है? क्या पुरुष उस कर्म का कर्ता है वास्तव में, जिस कर्म का फल भोगने के लिए वो प्रेरित हो रहा है? मैंने प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि क्या वास्तव में जीव में कर्तापना है? क्या वास्तव में वह कर्म का कर्ता है? कर्म सिद्धांत तो यही कहता है। तो भीष्म जी उसका उत्तर देते हैं और जैसे कि शैली है, आख्यानों के जरिए उत्तर दिया जाता है। तो एक देवराज इंद्र और प्रहलाद जी के मध्य एक संवाद हुआ है, उस आख्यान को प्रस्तुत करते हैं। एक बार देवराज इंद्र प्रहलाद जी के पास में गए और उस समय प्रहलाद जी की स्थिति कैसी है, तो बहुत सुंदर प्रहलाद जी के व्यक्तित्व का निरूपण करते हैं। उनके चित्त में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। उनके सारे पाप धुल गए हैं। उनके हृदय से अहंकार सर्वथा मिट गया है और वो अपने
कर्तव्य की मर्यादा में बंधे रहते हैं, उनका चित्त विशुद्ध सत्वगुण से संपन्न है। निंदा और स्तुति दोनों ही स्थितियों में उनका चित्त सहज रहता है, स्थिर रहता है। एकांत में वास करते हैं, इंद्रिय भोगों के प्रति उपरामता है। अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर उनके चित्त में क्रोध का संचार नहीं होता है। प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर हर्ष का संचार भी नहीं होता है। ये प्रहलाद जी की स्थिति है। परमात्म तत्व का उनको पूर्ण निश्चय है, परम ज्ञान से संपन्न है और समस्त प्राणियों के प्रति समदर्शी हैं। भगवान नारायण के प्रिय भक्त हैं, उन्हीं के चिंतन में संलग्न रहते हैं। तो ऐसे जो प्रहलाद जी हैं, उनके पास एक बार देवराज इंद्र गए। उस समय प्रहलाद जी एकांत में सहज भाव से प्रसन्न चित्त बैठे हुए थे। इंद्र देवता जब उनके पास में गए हैं तो बोलते हैं कि प्रहलाद जी, इस समय मैं देख रहा हूँ कि आपकी बुद्धि राग द्वेष से रहित दिखाई दे रही है। निश्चल एक छोटे से शिशु की भांति, जैसे नवजात शिशु होता है, उसके चित्त में भी राग द्वेष का, यहाँ तक कि अहंकार का भी संचार नहीं हो रहा होता है। तो उसी शिशु की तरह से आपकी बुद्धि सर्वथा राग द्वेष अहम आदि वृत्तियों से रहित है। आप आत्मा अनुभव से संपन्न हैं, ऐसा मैं आपको इस समय पर देख रहा हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आपके जीवन में एक बार ऐसी परिस्थिति आई जबकि आपको राज्य से भ्रष्ट कर दिया गया, राज्य से च्युत कर दिया गया, आपको रस्सियों में बांध करके कैद कर लिया गया, आप राज्य लक्ष्मी से सर्वथा वंचित हो गए। अत्यंत दयनीय स्थिति में आप पड़ गए थे। लेकिन ऐसी स्थिति में पड़ने के बाद भी मैंने आपको शोकग्रस्त नहीं देखा। आपके ऊपर भौतिक रूप से एक बार महान संकट उपस्थित हुआ, लेकिन उस स्थिति में भी मैंने आपके व्यक्तित्व में, आपके चेहरे में, आपके मन में किसी भी प्रकार की खिन्नता, किसी भी प्रकार की उदासी नहीं देखी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके चित्त में शोक का संचार आत्मज्ञान की वजह से नहीं हुआ अथवा धैर्य की वजह से नहीं हुआ। कुछ लोग धीरवान भी होते हैं, उनके पास में आत्मज्ञान नहीं भी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े गंभीर होते हैं, बड़े धीर होते हैं। तो जल्दी से उनके चित्त में परिस्थिति का प्रभाव नहीं आता है, जल्दी से उनका चित्त विकृत नहीं होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि धैर्य की वजह से आपकी ये स्थिति थी अथवा आत्मज्ञान की वजह से। प्रहलाद जी उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि देवराज, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी जीव वास्तव में किसी भी कर्म का कर्ता नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है वह महज एक प्रकृति का स्वभाव है। यहाँ पर
प्रहलाद जी ने स्वभाव पर ज़्यादा जोर दिया है। बोले ये एक नैसर्गिक स्वभाव है, व्यक्ति का नहीं, प्रकृति का। जैसे सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, बरसात हो रही है, धूप खिली हुई है। अब ये प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति अपने सहज भाव में परिवर्तित हो रही है। तो जिस तरह से हम प्राकृतिक घटनाओं को जगत के स्वभाव के अनुरूप बदलता हुआ देखते हैं, इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो परिस्थितियां आ रही हैं, वो परिस्थितियां भी प्राकृतिक स्वभाव के तहत ही आ रही हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कर्तृत्व भाव को प्रहलाद जी ने नकारा है। बोलते हैं कि यदि वास्तव में पुरुष में कर्तृत्व होता, वास्तव में यदि पुरुष कर्ता होता, तो पुरुष के जीवन में केवल अनुकूल परिस्थिति ही आनी चाहिए थी, क्योंकि पुरुष केवल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने की इच्छा रखता है और तदनुसार ही वह कर्म करना चाहता है। तो यदि व्यक्ति वास्तव में कर्म का कर्ता होता, तो किसी के जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति का आगमन नहीं होता। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि अनुकूलता प्रतिकूलता प्रकृति में आती है, तो यह एक जगत का स्वभाव है। स्वभावगत परिवर्तन जगत में घट रहा है। कई बार व्यक्ति अपनी इष्ट सिद्धि के लिए बहुत प्रयत्न करता है और अनिष्ट हो जाता है। कई बार व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसको कुरूप और अल्प बुद्धि वालों की शरण में रहना पड़ता है। उनके सामने झुकना पड़ता है। कई बार बहुत व्यक्ति सत्कर्मी हो और उसको दुष्कर्मी लोगों के सामने छोटा होना पड़ता है। तो अनेक विविधताएं मानव जीवन में देखने को मिलती हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये सब प्रकृति का स्वभाव है। तो इसलिए मैं इस सत्य को स्वीकार करके, ना तो मुझे राज्य मिला तो मैं बहुत हर्षित हो गया, और न ही मैं राज्य से वंचित हुआ तो खिन्न हुआ, क्योंकि मेरी बुद्धि ने यह निश्चय किया हुआ है कि यह भी एक प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति बदलेगी तो मैं राजा बन जाऊंगा, सम्राट बन जाऊंगा, राज्य लक्ष्मी से संपन्न हो जाऊंगा। प्रकृति बदलेगी तो मैं दीनहीन हो जाऊंगा। तो ये बाह्य परिस्थितियां हैं, इससे मेरे भीतर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। यदि मैंने सत्य का अनुसंधान किया हुआ है, यदि मैं ऐसा जानता हूं कि सत्य में कोई बदलाव नहीं होता है, सत्य अबाधित है, तो फिर बाहर हो रहे परिवर्तन से मैं प्रभावित क्यों होऊंगा। ये बाह्यता, बाह्य जगत में होने वाले परिवर्तन, ये सब प्रकृति के स्वभाव के तहत घट रहे हैं। इसलिए मेरा चित्त इन सब उपलब्धियों अथवा अनुपलब्धियों से प्रभावित नहीं होता है, खिन्न नहीं होता है।
और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब कुछ स्वभावगत घटनाएं हैं। यहाँ स्वभाव से तात्पर्य प्रकृति है, जगत है। स्वभाव माने व्यक्ति का स्वभाव नहीं, प्रकृति का स्वभाव है कि इसमें परिवर्तन होगा। अच्छा, इसी तरह से एक संवाद देवराज इंद्र का महाराज बलि के साथ में भी हुआ। कई बार जो लोग थोड़ा उपलब्धि संपन्न होते हैं तो उनके मन में ये कौतूहल होता है, खासतौर से अगर कोई विरोधी पक्ष का हो। एक समय था जब इंद्र और महाराज बलि के बीच में बड़ी लाग डांट थी, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, विरोधी थे, और बलि की विजय हो गई ब्राह्मणों के अनुग्रह से। तो देवराज इंद्र को पराजित होना पड़ा, उनको भागते रहना पड़ा, छुपना पड़ा। और फिर भगवान नारायण का अनुग्रह हुआ देवराज इंद्र के ऊपर, तो महाराज बलि पराजित हो गए, इंद्र त्रैलोक के विजयी हो गए। तो जिस समय पर देवराज इंद्र ने त्रैलोक के पर विजय प्राप्त किया, उनको राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, उस समय पर उनके मन में ये इच्छा हुई कि मैं जरा देखूं इस समय पर बलि किस स्थिति में है। तो वो ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से जाकर के बोले कि प्रजापति, इस समय पर बलि कहाँ है, मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा हो रही है। एक समय था जब तीनों लोकों में बलि का ही नाम गूंजता था, बलि का ही प्रभाव था, और आज कहीं पर भी बलि का कोई नाम नहीं सुनाई दे रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय पर बलि कहाँ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पहली बात तो यह है कि तुम्हारे लिए इस तरह के प्रश्न पूछना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें इस समय खोज नहीं करना चाहिए कि बलि कहाँ है, लेकिन फिर भी तुमने पूछा है तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बताऊँगा। तो तुम एक किसी ऐसे घर में जाओ जो घर बिल्कुल सूना हो, और उस सूने घर में कुछ पशु रह रहे होंगे। तो वहाँ जाकर के तुम खोज करो, शायद तुमको बलि की खबर लग जाए, बलि मिल जाए। तो इंद्र देवता तो देवता हैं, इसलिए वो उनमें सामर्थ्य है कि वो आसानी से खोज सकें। एक बिल्कुल निर्जन एक भवन में गए और वहाँ जाकर के उन्होंने एक गर्दभ को देखा, गधे को, और गधे को देखा तो वो पहचान गए कि ये बलि है। तो बलि उस समय पर गधे का रूप धारण करके और उस निर्जन एकांत भवन में रह रहे थे। इंद्र गए उनके पास में और बड़ी हिकारत से, बड़ी उपेक्षा करते हुए के भाव से उन्होंने बलि को अपमानित करने की चेष्टा करी। बोले कि देखो बलि, तुम वही हो जिससे डर करके मैं कंदराओं में भागा फिरता था, छिपा फिरता था, और आज तुम गधे के रूप में यहाँ पर सूखा भूसा खाते हुए पड़े हो। तो कैसी ये तुम्हारी दशा हो गई है। तुम्हें इस स्थिति में आकर के शोक होता है कि नहीं होता है? तुम अपने आप को जब इस परिस्थिति में देख रहे हो तो तुम्हारा मन दुखी होता है कि नहीं, तुम्हारा मन खिन्न होता है कि नहीं? तुम वही हो जिसके लिए दैत्यराज बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने
अपने मुकुट रख देते थे तुम्हारे चरणों में और नतमस्तक होकर के खड़े रहते थे। आज तुम्हारी ये स्थिति है तो तुम कैसा अनुभव कर रहे हो? तुमको दुख तो बहुत होता होगा, शोक तो बहुत होता होगा। इस तरह से देवराज इंद्र ने पूछा है महाराज बलि से। तो बलि बोलते हैं कि इंद्र, तुम्हारा चित्त पहले भी बालकों की तरह था और अभी भी बालकों की तरह है। तुमको अभी भी ऐसा लगता है कि परिस्थिति ही सुख दुख का कारण है और पहले भी तुमको यही लगता था कि परिस्थिति ही सुख दुख का कारण है, इसलिए तुम अभी बड़े नहीं हुए हो। तुम अपने यज्ञादि कर्मों की वजह से देवराज तो बन गए हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है। बोलते हैं कौमारमेव ते चित्तम तथैवाद्य यथा पुरा समवेक्षस्व मघवन बुद्धिम बिंदस्व नैष्ठिकी। बोलते हैं हे मघवन, हे इंद्र, तुमको अभी यथार्थ बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए तुम श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त करने की कोशिश करो। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक जीव के जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो केवल काल की प्रेरणा से घट रहा है। एक समय पर काल मेरे अनुकूल था तो उसने मुझे त्रैलोक्य विजयी बना दिया। काल की प्रेरणा थी, काल की इच्छा थी, इसलिए मेरे सामने बड़े बड़े लोग नतमस्तक होते थे, सिर झुकाते थे, बलि लेकर के आते थे, उपहार लेके आते थे। और उस समय काल तुम्हारे प्रतिकूल था तो तुम्हें कंदराओं में, गुफाओं में, वन प्रांत में छिप करके डर करके रहना पड़ता था। आज तुम त्रैलोक के विजयी हो और आज मैं गधे की योनि में हूं। इसमें ना तुम्हारा कोई कर्तृत्व है न मेरा कोई कर्तृत्व है। उस लोक दृष्टि से शोभनतम प्राप्त परिस्थिति को पाकर के मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरे पुरुषार्थ का परिणाम है। उस समय भी मेरी यही दृष्टि थी कि ये काल की गति है। जो कुछ भी मेरे जीवन में, तुम्हारे जीवन में घट रहा है, ये सब काल की प्रेरणा से घट रहा है। इसलिए अगर कोई प्रबल है तो वो काल ही प्रबल है। देखिए, अब ये दोनों अलग अलग दृष्टियां हैं। एक दृष्टि हमने प्रहलाद जी की देखी। प्रहलाद जी ने कहा कि ये प्रकृति का स्वभाव है। महाराज बलि बोलते हैं कि नाहम कर्ता न चैव त्वं नान्यः कर्ता सचीपते। बोलते हैं कि हे सचीपति, ना तो मैं करता हूं, न तुम ही करता हो और न ही कोई तीसरा करता है। पर्यायेण ही भुज्यन्ते लोकाः शक्र यदृच्छया। काल ही बारी बारी से अलग अलग जीवों को अलग अलग तरह का भोग प्रदान कर रहा है। काल ही परिवर्तित होते हुए क्रम से किसी जीव को शरीर प्रदान कर देता है, किसी जीव से शरीर छीन लेता है। काल ही परिवर्तित होते हुए किसी जीव को उच्च लोकों में ले जाता है, किसी को अधोलोकों में ले जाता है। तो जीव को मिलने वाली परिस्थितियां, जीव को मिलने वाले शरीर, जीव को मिलने वाले लोक,
जीव को प्राप्त होने वाले सुख दुख सब कुछ काल की प्रेरणा से घट रहा है। और इस रहस्य को मैं जानता हूं, इसलिए आज मैं गधे के रूप में हूं। मेरे चित्त में किसी प्रकार की कोई खिन्नता नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं है, क्योंकि शोक तो तब होता जब मुझे ऐसा लगता कि मैंने अपनी परिस्थितियों को बिगाड़ लिया, जब मुझे ऐसा लगता कि मेरे बुरे कर्म आ गए और उन्होंने मुझे ऐसी परिस्थिति दे दी। किसी भी कर्म का कर्ता तो मैं हूं ही नहीं। काल ही सभी का प्रेरक है, काल ही सभी का मालिक है। इसलिए आज तुम्हारी दृष्टि में अनुकूल काल आया हुआ है, इसलिए तुम्हें इस बात का अहंकार हो गया है कि तुम त्रैलोक के विजयी हो। लेकिन जिस समय तुम मारे मारे फिर रहे थे, उसके पहले भी तुम देवराज बने थे। तो फिर काल बदल गया तो तुम्हारी परिस्थिति बदल गई। तो आज तुम देवराज के रूप में हो, जब काल बदल जाएगा तो। इसलिए किस परिस्थिति के लिए शोक करना और किस परिस्थिति के लिए हर्षित होना, ये सब बाल बुद्धि के खेल हैं। विद्वान व्यक्ति इनमें से किसी भी स्थिति को लेकर के प्रभावित नहीं होता है, ना तो वो खिन्न होता है और ना ही अत्यधिक वो हर्षित होता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक संवाद इस रूप में भी आया। दोनों ही संवादों में एक बात जो देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि व्यक्ति को अपने कर्म को लेकर के अभिमान नहीं होना चाहिए, कर्तापने का अभिमान नहीं होना चाहिए। उससे ऊपर उठ करके समष्टि में क्या घटना घट रही है उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। अच्छा, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।